डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पाठ आपका 2 चल रहा है, यानी विलयन। पाठ का नाम क्या है? विलयन। उससे संबंधित हमने आपको ढेर सारे टॉपिक करा दिए हैं। ये जो है आपका अंतिम टॉपिक मैंने कराया था हिमांक का अनुमान। तो हिमांक का अनुमान मैंने उसका क्या कहते हैं डेरिवेशन करा दिया था सूत्र का। उसके बाद अब आपका जो हेडिंग है तो क्या है, कुछ विलायकों के मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल हिमांक अनुमान स्थिरांक। तो यानी कुछ विलायकों के मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल हिमांक अनुमान स्थिरांक दिए हैं। तो ये आपका क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है और अनुमान स्थिरांक है। तो ये आपके दिए हैं सारणी में, मतलब ये विलायक के क्या है, निश्चित हैं मान। तो इसमें आपको ये याद करना पड़ेगा। और जैसे आपको एग्जाम्पल यानी सवाल पूछा जाएगा तो उसमें आपको जैसे जल का अगर मोलल अनुमान स्थिरांक नहीं दिया है तो आपको यहाँ से याद किए रहोगे तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो ये देखिए, ये आपको पहला क्या है, यानी ये विलायक है, ये क्या है बीपी और प्रति क्या है केल्विन। इसका मतलब ये होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? बॉइलिंग यानी क्वथनांक होता है। ये केबी क्या है, यानी ये क्या है केबी आपका मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, ये आपका केबी है। और ये क्या है, हिमांक है। क्या है ये पी है यानी फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये हिमांक होगा आपका। और ये क्या होगा, हिमांक अनुमान स्थिरांक होगा। यानी हिमांक अनुमान स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो ये आपके दिए हैं। तो यानी जल का क्या होता है 373.15 ताप पर आपका जल क्या होगा, उबलने लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट है। और यानी इसका स्थिरांक क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक 0.52 किलो केजी प्रति मोल होता है। तो और उसके बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी एक क्या होता है हिमांक क्या होता है आपका 273 डिग्री, यानी 273 केल्विन पर आपका जल क्या होगा, जमने लगेगा। और ये क्या है उसका मोलल हिमांक अनुमान स्थिरांक है 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल है। तो इस तरीके से आपका ये जल का हुआ। एथेनॉल का आपका इतना 351.5 क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। और जो आपका उन्नयन स्थिरांक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक 1.20 केल्विन केजी प्रति मोल है। और ये हिमांक आपका कितना है 155.7 केल्विन है, ये एथेनॉल का है। और एथेनॉल का जो मोलल हिमांक अनुमान स्थिरांक होगा वो क्या होगा 1.99 किलो यानी केल्विन केजी प्रति मोल। और इसी तरीके से आपका साइक्लोहेक्सेन का है, ये बेंजीन का दिया है। और ये क्लोरोफॉर्म का दिया है। और ये क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का दिया है ये। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है। और ये जो है आपका डाईएथिल ईथर का दिया है। और ये क्या है एसिटिक एसिड का। यानी इस तरीके से आपके क्या है, ये जो है विलायक है, इनमें अगर विलय घोले गए हैं, अगर उनका क्या कहते हैं क्वथनांक नहीं दिया है और हिमांक नहीं दिया है तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये इनका मान है। और यानी ये क्वथनांक स्थिरांक है, ये क्या है मोलल हिमांक स्थिरांक है। तो ठीक, ये आपकी सारणी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और आपका अब चलते हैं हम सवाल की ओर चलते हैं। यानी इस हिमांक का अनुमान, हिमांक के अनुमान पर हम क्या करेंगे, आपको एग्जाम्पल बताएंगे जिसका मैंने डेरिवेशन कर दिया है, सूत्र का डेरिवेशन कर दिया है। तो उसी सूत्र पर आधारित आपको आज सवाल बताएंगे। ठीक है, हाँ। तो देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, यानी हिमांक अनुमान पर आधारित आपका ये एग्जाम्पल है, इसको मैं बताने चल रहा हूँ। आपका क्या है, यानी सवाल क्या है 45 ग्राम C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको क्या कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं, को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के हिमांक अनुमान स्थिरांक और हिमांक की गणना करना है। ठीक, तो ये आपका है यानी 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में विलय किया गया है। तो विलयन का हिमांक अनुमान और हिमांक की
गणना करना है। तो ये आपका सवाल है। अब इसको चलते हैं हम हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए ये 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, विलेय है, और 600 ग्राम क्या है, ये विलायक है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल यानी C2H6O2 का भार बराबर 45 ग्राम। तो C2H6O2 का अणुभार, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणते क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 इंटू 1 और प्लस 16 गुणते 2। तो इसको हम टोटल 12 दूना 24 और प्लस 6 प्लस 16 दूना 32 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 62। कितना आ गया 62, अणुभार आ गया एथिलीन ग्लाइकॉल का 62 आ गया। तो अब एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, या फिर हाँ एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या यानी C2H6O2 के मोलों की संख्या बराबर परमाणु भार बटन क्या होता है, अणुभार। परमाणु भार बटन क्या होता है, अणुभार, यानी 45 अपान क्या 62। ठीक, तो ये हो गया आपका मोल। अब हम क्या करेंगे, विलायक, विलायक यानी जल का भार कितना है, अर्थात विलायक का भार कितना है, तो जल का भार बराबर 600 ग्राम। 600 ग्राम को जब हम केजी में चेंज कर देंगे तो 600 बटे में 1000 बराबर 0.6 केजी, ये आ गया। तो अब क्या होता है, विलयन की मोललता, जब विलयन की हम मोललता निकालते हैं, विलयन की मोललता m इक्वल टू मोलों की संख्या अपान क्या होता है विलायक का भार कितना है। तो अब देख लीजिए 45 बटे में 62 और बटे में क्या हो जाएगा 0.6, तो बटे बटे नीचे आएगा और बटे बटे ऊपर जाएगा। 45 इंटू 0.6 अपान में 62, इतना आ गया है आपका। परमाणु भार तो बढ़ गया। ठीक, ये हो गया आपका। जब इसको यानी हमने भाग दिया तो कितना 0.6 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, तो देखिए पैंतालीस इंटू क्या हो जाए, 2 से काट देते हैं पहले, 2 तिहाई 6, 2 एक 2, 2 तिहाई 6। तो अब आपका क्या होगा, 45 तिहाई क्या हो जाएगा 105, यानी 45 इंटू 0.3 अपान में 31 31। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये देखिए ये आपका इतना है, यानी मोलों की संख्या अपान में विलायक का भार केजी में। तो अब ये बटे बटे नीचे आ गया, यानी 45 अपान में 62 और इंटू क्या हो जाएगा 0.6। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे यानी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 450 अपान में 62 गुणते क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब इसको हम काटेंगे। देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 275। फिर देखिए 3 से नहीं कटेगा, 275 बटे में 2 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 176। यानी 275 में हम क्या करेंगे 186 से भाग दे देंगे, तो ये लगभग में आएगा कितना 1.2 मोल प्रति केजी, यानी 1.2 मोल प्रति केजी। ये क्या आ गया आपका मोललता आ गई विलयन की। अब हमें निकालना क्या है
हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन बराबर होता है, यानी अवनमन मीन्स होता है क्या, कमी। हिमांक में जो आपकी क्या आई है, डिफरेंट आया है, यानी अंतर आया है, वो आपका क्या होता है, हिमांक अवनमन बराबर, यानी इसको डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये सूत्र होता है। एम आपका इतना आया है, के एफ यानी जल का यानी के एफ क्या दिया रहता है आपका, जल का अभी अभी मैंने बताया है 1.86 कैलोरी केजी प्रति मोल होता है इसका, यानी मोलर अवनमन स्थिरांक जल का। तो अब देख लीजिए इसके आगे, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन इन डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ये एम की वैल्यू है इतना, तो के एफ की वैल्यू क्या होता है 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल, और इंटू क्या 1.2 मोल प्रति केजी। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आप 1.86 इंटू 1.2 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा कितना 2.2 केल्विन। ये आ गया क्या, हिमांक अवनमन आ गया। अब यानी जलीय विलयन का हिमांक क्या होगा, जलीय विलयन का यानी जल क्या होता है 300, जल जब उबलने लगता है तो 273.15 केल्विन पर जल क्या होता है, उबलता है। तो हम इससे इसका क्या निकालेंगे, अवनमन, जलीय विलयन का हिमांक बराबर 273.15 माइनस 2.2 केल्विन। तो इसके यानी ताप में से क्या करेंगे हम, इतना जो आया है आपका क्या हिमांक अवनमन, क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हिमांक आ जाएगा, जलीय विलयन का हिमांक आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, फाइव हो जाएगा 270 यानी 270.95 केल्विन। ये क्या है आपका दूसरा नंबर, यानी खा नंबर है, और ये आपका क्या है, का नंबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। यानी जो सवाल दिया है आपका 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में विलय किया गया है, विलयन के हिमांक अवनमन निकालना है और हिमांक की गणना करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी विलय का क्या मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। मोलों की संख्या जो निकाले थे ये, उसके बाद तक मैंने क्या किया, हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू क्या होता है एम, एम क्या है मोललता, तो मोललता निकाले थे। अब उसके बाद के एफ क्या होता है, जल का जो मोलर अवनमन स्थिरांक होता है 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल होता है, और मोललता क्या आया था 1.2, इसका हमने क्या है मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया आया कितना 2.2 केल्विन आ गया। ये क्या आ गया, हिमांक अवनमन में कमी आ गई। तो अब जलीय विलयन का हिमांक निकाल लेंगे, तो जलीय विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा 273.15 माइनस 2.2 केल्विन, तो आपका आएगा कितना 270.95। तो ये क्या है आपका जलीय विलयन का हिमांक अवनमन है। तो ये आपका सवाल हुआ। हाँ, तो देखिए आज आपका यहीं तक। अगर आपको सवाल में जहाँ कंफ्यूजन हो, ना समझ में आया हो, या फिर जहाँ आपको दिक्कत हो, उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर
93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।